शूट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि महुआ को पिंजरे में कैद कर लिया है और इस घर की खानदान की बहुएं अगर जेल जाएंगी तो परिवार की बेइज्जती होगी, तो इसीलिए मुझे घर बंदी में रखा हुआ है। जो आर्यन है उसने घर में ही जेल बना दिया है और मैं पिंजरे में कैद हूँ। तो अब देखते हैं कि कब तक कैद रहती हूँ। पिंजरे में कैद हैं आप, आपको खाना परोसा गया? हाँ, जेल वाला खाना है, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छा खा ठुकरा दिया, लिट्टी बाटी। हाँ, क्योंकि मेरा जो परिवार है, किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सबसे, तो वही नाराज़गी मेरी खाने पे निकली कि आप लोग जब मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो। इसीलिए मैं वो खाना खाती नहीं। लेकिन उसको जेल वाला खाना देता है कि ये तुम जेल वाला ही खाओ, इसी के लायक हो तुम। हाँ, वो घर से ही लाए थे, पर मैंने कहा कि जो है थोड़ा नाराज चल रही है क्योंकि किसी ने उसका साथ नहीं दिया। दर्शकों को कितना एंटरटेनमेंट मिलेगा देखने में, कुछ नया एक कहानी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी महुआ पिंजरे से कैसे बाहर निकलेगी, क्या होगा, बेगुनाह साबित होगी नहीं होगी, शंभू के कातिल का पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बूंदी के बारे में पता चलेगा नहीं चलेगा कि बूंदी ने सबको शंभू को मारा है, ये ऑडियंस को पता है, हमें नहीं पता है। लेट्स सी, जब हमें पता चलेगा तो क्या होगा। जेल के अंदर कैद है, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं। जेल के अंदर, हाँ, वो ड्रेसिंग हमारे क्या है ना, ड्रेस डिज़ाइनर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ ज्वेलरीज ला के देते हैं। सो हम जेल में हों या कहीं पे भी हों, हम लगते सुंदर ही हैं। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमारा शो देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। आप हम हैं, सो कीप नथ एंड थैंक यू सो मच। आर्यन के साथ आपकी जोड़ी कैसी लगी? मतलब बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। सो अच्छा लग रहा है अभी आर्यन और मेरा नोक-झोंक। लेकिन मैडम है जिन्होंने अपनी चालाकी सीख ली थी। हाँ, इनका यही काम है। कोई भी कहीं, चाहे फैमिली सीन चल रहा हो, फैमिली में कुछ हो रहा हो, चाहे कोई अकेला कुछ कर रहा हो, इनका काम है बस यूं झांकते रहे, ताड़ते रहती हैं। फिलहाल तो मैं क्योंकि घर से बाहर हूँ, सो ऑब्वियसली अभी मैं घर के अंदर तो पता नहीं कैसे आ जाती हूँ, पर आ जाती हूँ। हाँ, और कोई भगाता भी नहीं है। खैर, आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप हमारा शो देखिए। बट इट्स दैट्स व्हाट आई गेस ऑडियंस लव, कि हम दोनों बहनों की टशन होती है एंड हम दोनों झगड़े करते हैं, बट एट द एंड जब हम ऑफ स्क्रीन आते हैं, सो वी जस्ट लव ईच अदर सो मच कि मतलब हम अगर पूरे दिन ना भी मिले और अगर हम एक दूसरे को देख लेना, लाइक हाँ ठीक है, अगर हेलो भी नहीं करे, बट हमें पता है वो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच की, हमें पता है कि यार बिजी है यार। सो आप दोनों जितना स्क्रीन पे देखते हैं महुआ और बूंदी को झगड़ते हुए, हम बिल्कुल वैसे भी नहीं है, और ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है ऑन स्क्रीन। शी इज़ वेरी स्वीट। मेरी मम्मी आई थी एक बार सेट पे, मम्मी मुझे बोल रही थी ना कि मुझे ना डर लगता है ना, तो फिर मम्मी कहती है, इतने प्यार से बात कर रही थी, हाँ आंटी आप कैसी है, आप आ गए, आराम से आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो मम्मी मतलब देख रही थी, अरे वाह, हाँ हाँ, है ना, मम्मी डर रही थी अंदर से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शी इज वेरी स्वीट, वेरी हार्ड लेकिन आप वर्किंग। जैसा चाहत को देखते हैं ऑन स्क्रीन, वो ऑफ स्क्रीन वैसी इतनी बातूनी, इतनी चंचल, मस्ती खोर करती रहेगी बात, कांस्टेंट वो कांस्टेंट बोलती रहेगी, किसी को कुछ नहीं बोलने देगी, और अगर कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा तो वो उसको ऐसे ऐसे करके बोलेगी कि सुनो मेरी बात सुनो। यस, तो ये टोटली वैसे है। नहीं, और ये लोग बहुत प्यारे, सब मुझे बहुत झेलते हैं। हाँ, झेलना पड़ता है लेकिन प्यारी है, इसके लिए हम झेल लेते हैं, इतना तो बनता है। बिल्कुल। बाहर ऑफिस में आपको बहुत प्यार करते हैं और जेल के अंदर मैडम है, कितना खुश होते हैं आप? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि बूंदी का तो यही एम है कि उसने जब शंभू को मारा तो वो तो डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि वो जेल जाए, तो वो चाहेगी कि उसका जो भी सज़ा है वो सब महुआ भुगते, क्योंकि वो सेफ जोन में रहना चाहती है, क्योंकि अब प्यार को तो खुद मार दिया, लेकिन अब सज़ा नहीं लेना चाहती उसकी। अपने कंसेप्ट में हो गए कामयाब। हाँ, फाइनली कोई एक ऐसा टास्क था जिसमें मैं कामयाब हो गई एंड देखते हैं अब आगे स्टोरी क्या जाती है, हाउ
गाइस तब तक आप देखते रहिए नथ जेवर या जंजीर मंडे टू सैटरडे दंगल ओनली पे ऑन 8 बजे। दंगल 8 बजे 8 बजे प्लीज। एंड रिपीट 10 बजे, वो भी देखिएगा। चलिए अगले दिन भी आता है। बाय, थैंक यू बाय, थैंक यू, मैंने बोलने नहीं दिया। थैंक यू, थैंक यू। अब आप भी, हम जाते हैं लंच करते हैं। बाय 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 गाइस, बाय। देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि जेल में महुआ जो है वो बंद है, हाउस अरेस्ट किया गया है एंड कुछ कुछ चीज़ें इनके साथ हो रही हैं अभी। मतलब इनको मैं थोड़ा परेशान कर रहा हूँ जैसे कैदियों को किया जाता है, इनको थोड़ा इरिटेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़े नोक झोंक वाले सीन्स हैं एंड यहाँ पे कुछ एक हाई ड्रामा बिल्डअप हो रहा है जो अभी सीन में आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ एंड देन उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें करके वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ड्रामा भी है एंड एंटरटेनमेंट बहुत सारा है। और जैसे कि देखा गया कि जब महुआ को अंदर कैद किया गया था, खाना इनको दिया गया, लिट्टी पार्टी है, महुआ को ललचा के आपने खाया, क्या करें? तो यार सीन में खाने का मौका बहुत कम मिलता है। आज ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैंने लिट्टी चोखा टेस्ट किया, तो और वो भी लिट्टी चोखा खाने का मौका तो कैसे मिस करता कैसे है। मिस कर सकते हैं। कि बाहर से लेकिन महुआ जी देख रही थी, काश हमें मिल जाता, क्योंकि नीचे जब आपने खाना उन्हें दिया तो फिर राइस और दाल कैदियों वाली। ये बताइए कैसा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इससे चोखा मांग रही थी, ये दे नहीं रहा था। दे दिया था मैं हाँ लास्ट दिया था, फिर इसने चटनी भी दिया था। दिया था, चटनी भी दिया था। हाँ अच्छा था, टेस्टी था। हमारे दादा लोग अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी। अच्छा लगा, मज़ा आया सीन करके भी और खा के भी। अच्छा, अभी लास्ट में भी सीन देखा गया कि महुआ जी के हाथ में गन और सीधा आपके ऊपर तान दिए, क्या उसका क्या सीक्वेंस है? आप ही बताइए सर। अच्छा, हाँ अब होता ऐसा है कि ये कुछ एक्टिंग कर रही होती है अंदर कि इनको सांस नहीं आ रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ इश्यूज, तो मैं सो इनको बेसिकली मैंने हाँ आर्यन को बेवकूफ़ बनाया है, इन शॉर्ट। बोलना ही था, तो फिर मेरे को बोली क्यों थी बोलने के लिए जब तेरे को बोलना ही है। कि हम बहुत कम बोलने देते हैं सामने वाले को। तो फिर वही हाँ, बोली नहीं दे। नहीं बोलना। हाँ हाँ नहीं अब तो अरे कुछ नहीं, बाहर निकली फिर इसको भागना था वहाँ से, तो फिर वहाँ पे अपना चेंज ओवर देती है, मेरी गन मुझ पे पॉइंट करके बोलती है कि अब तुम्हें हॉस्टेज बना के मैं निकलूंगी यहाँ से। तो अभी यही कर रही हैं ये। हमने सीन भी शूट नहीं किया, पता नहीं और आगे वही देखना आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होगा। महुआ चकमा दे के आर्यन को भागेगी, कब आर्यन पकड़ेगा, वापस बंद करेगा, या आर्यन पकड़ ही नहीं पाता है, महुआ भाग जाती है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सबके लिए। या क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि बार बार आप कह रहे हैं छोटे साहब को मुझे प्रूव करना है कि किसने मारा है, मैं नहीं मारी हूँ, अरे मुझे 1000 कत्ल क्यों ना करना पड़े। क्योंकि आर्यन को लगता है कि शंभू को मैंने मारा है और मैंने नहीं मारा है, तो मैं वही अपनी बेगुनाही साबित कर रही हूँ। फैमिली भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। फैमिली को भी, क्योंकि आर्यन बहुत सारे कुछ प्रूफ लेकर आया है, वो सब देख के फैमिली को लगता है कि शायद महुआ का हाथ हो सकता है इसमें। सो कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है और आर्यन तो मुझे जेल में डालने के चक्कर में है। सो महुआ बहुत अकेली है, हेल्पलेस है। सो बस वो सोच रही है वो क्या करे, कैसे अपनी बेगुनाही साबित करे। फुल सिंपैथी बाय गॉड। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि इस हाय। घटना के पीछे महुआ का ही हाथ है या फिर आपको सब पता है चीजें? देखिए मेरे सामने जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी प्रूफ्स आते हैं, वो सब मतलब इसी के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में डाउट था वो इतना पक्का होते जा रहा है आर्यन के लिए कि आर्यन को यही समझ में आ रहा है और यही दिख रहा है कि यही है जिसने शंभू को मारा है। तो इसके पीओवी से ये 100% यही कातिल है। और आप सबके लिए ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आर्यन को सच्चाई कब पता चलेगी कि ये महुआ ने नहीं मारा है, जिसने मारा आबूदी ने मारा है या जिसने भी मारा, हम अभी से नहीं बता सकते, बट ऑडियंस को तो पता ही है ऑफ कोर्स कि रमेश और बूंदी ने मारा है। सो कैसे सच सामने आएगा आर्यन के और तब वो क्या करेगा, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे आप दोनों साथ में मिलकर? बहुत मज़ा आ रहा है हम दोनों को सीन करके साथ में एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो लास्ट शो में प्यार दिया था उन लोगों के लिए भी एक ट्रीट है, वापस से हम साथ में आ गए एंड अभी और जो लोग चाहते थे कुछ फैंस हमारे कि हम वापस साथ में काम करें, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, जो हमने खुद नहीं सोचा था कि हम इतने जल्दी एक दूसरे के साथ काम एंड करेंगे। इस बार बहुत सारे अच्छे रोमांटिक सीन्स भी बीच बीच में शॉट हो रहे हैं, जैसे होली में हुए, बहुत अच्छा विजुअल ट्रीट था आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आगे, बट अभी स्टार्ट हो गया वो सब। यस, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देख के हम दोनों की जोड़ी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ट्विस्ट हैं। सो जैसा आप प्यार हमें देते आए हैं अब तक नथ जेवर और जंजीर को, उससे ज़्यादा दीजिए आप। उससे ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आपने हमेशा हमारे शो को नंबर 1 बना के रखा है। सो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए ताकि ऐसे ही हमारा शो हमेशा नंबर 1 चलता रहे। थैंक यू। इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा, इतना मिलेगा कि
कोशिश की है रमेश। भुलक्कड़ हैं हम। अभी जेल कहाँ पहुंची, पिंजरे में ही तो है। पिंजरा जेल नहीं होता का? पिंजरा घर में है ना, जेल में नहीं जाएगी। भूल जाते हैं। फिर से बताइए। देखिए, अंजना जी के साथ चाय पर हम आए हुए हैं, आपको स्टोरी अंजना जी बताएंगे। ठाकुर आप हैं, चाय नक्की चाय ही पी रहे हैं, नक्की चाय ही पी रहे हैं ना, कि ठाकुरों वाली बात है ना। भैया, जो दारू का गिलास होता है ना वो बड़ा होता है, ये छोटे गिलास चाय के ही होते हैं। पद्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पति जो मतलब रमेश जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, और उनकी बात मैं काटती नहीं हूँ। पद्मा कभी रमेश ठाकुर की बात नहीं काटती। वो कह रहे हैं चाय है तो चाय है। एक सीक्वेंस अभी देखा मैंने शूट के दौरान, काफ़ी आप खुश लोगों थी, फटाक से आई, खुश हुई और फटाक से भाग गई आप। उस दिन काफ़ी देखने पर जो कि हंसी हो रही थी। आजकल अंजना जी बहुत खुश रहती हैं क्योंकि उनका गाना जो है रोमांटिक कलर वो हिट हो चुका है और सुपर डुपर हिट। रोमांटिक कलर आप गा के सुनाएंगे? नहीं, आप ना ऐसे मत करिए। आप थोड़ा स्टेप करके बताइए। और पता है, इनकी दिन की शुरुआत ही उस गाने के स्टेप से होती। मेरे रूम में गुड मॉर्निंग बोलने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। क्या करते हैं? इतना कमाल का गाना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और हुक स्टेप तो हाँ। बस ऐसे मुझे गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं। कल से अब चिढ़ाया जाता है। मेहनत है आपकी और आपकी ला रही है, और कर लीजिए, मैं चाय नहीं हम पी पा हम रही हूँ। सब बहुत खुश हैं। अभी इस सीक्वेंस में देखा जाए तो महुआ को एक कैदी के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मदी रमेश जी निकले, कामयाब हो गए। ये लोग कभी कामयाब हुए हैं जो अब होंगे? नहीं होंगे। पूजा का कमाल है। पद्मा जी ने पूजा हवन करवाया है, जादू टोना किया, तब जाके महुआ इस समय अंदर। और जंत्र का कमाल है, इतना जो भी हुआ है। कहाँ भाग पाएगी पद्म? नहीं, हम लोग आ जाएंगे पीछे पीछे। कैदी ज्यादा दूर तक कानून से भाग नहीं पाता क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल। आप सभी दर्शकों का जो भी हमारा चैनल दंगल चैनल पे हमारा सीरियल नथ जेवर या जंजीर देख रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि आपका सीरियल बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उन सभी लोगों का दिल से आभार। आगे भी अपना प्यार और आशीर्वाद नथ जेवर या जंजीर के ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। हम लोग हमेशा हर सीक्वेंस में आप लोगों को कुछ अलग करके एंटरटेन करते रहेंगे। जी हाँ, हाँ? अरे हमारा नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? पद्मा है हम भाई, ज़्यादा तो नहीं बोले ना। ऐसा हम नहीं, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। पद्मा जी हैं भाई। देखो, सब सर्वोपरि हमेशा आपकी धर्म पत्नी होती है, तो रमेश ठाकुर की धर्म पत्नी पद्मा, तो पद्मा जी को तो पूरी रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। तो आप ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ, हमारे शो के साथ, नथ जेवर या जंजीर के साथ देते रहिए और देखते रहिए शाम को 8 बजे दंगल चैनल पर। और साथ ही साथ पद्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इनका गाना हा रोमांटिक कलर। चैनल का नाम तो बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है अंजना सिंह व्लॉग्स। उस पे आपको मेरा लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग मेरा रोमांटिक कलर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।